हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीखेंगे मॉडल्स। मॉडल्स क्या है इंग्लिश ग्रामर में? मॉडल्स क्या है? मॉडल्स जो सहायक क्रिया और मेन वर्ब का काम करती हैं। कुछ स्टूडेंटों की इस प्रॉब्लम्स रहती है कि मॉडल्स आकर हम कैसे उपयोग करें, हैं? कैसे इनका यूज किया जाता है। तो देखिए, वीडियो का अंत तक जरूर देखना, ये आप लोगों की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, मॉडल्स जो मेन वर्ब सहायक क्रियाओं का भी काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का भी काम करती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉडल्स। जैसे मान लो इज, तो इज है तो इज तो केवल सहायक क्रिया का काम करेगी। इज हैं? है मतलब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, और वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। लेकिन जैसे कैन है, अगर यदि हमने कैन लिख दिया, कैन मतलब सकता है, सकता है, नहीं? तो वह सकता का भी काम करेगा और है का भी काम करेगा, योग्यता और क्षमता के लिए। तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सकता। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विमिंग। तो जहाँ पर योग्यता दिखाई जाए, फर्स्ट मॉडल्स है जहाँ पर जैसे योग्यता दिखाई जाती है। योग्यता, योग्यता मतलब जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, वह चल सकता है? वह अंग्रेजी बोल सकता है, वह क्रिकेट खेल सकता है। ही कैन प्ले क्रिकेट, ही कैन प्ले क्रिकेट। फर्स्ट फर्स्ट रूप, उसका कौन सा फॉर्म रखेंगे हम? फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का। तो कैन, कैन फर्स्ट है, कौन सा मॉडल है? कैन। कैन का हम कहाँ उपयोग करते हैं? जैसे पढ़ सकता है, दौड़ सकता है, खेल सकता है, गा सकता है। जैसे मैं मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ, खेल सकता हूँ, हैं? तो यहाँ पर क्या दिखाई जा रही? योग्यता। योग्यता या क्षमता, किसी की योग्यता या क्षमता दिखाई जाए, समझ जाओ वहाँ काय का प्रयोग करते हैं हम? कैन का प्रयोग करते हैं, कैन का, है? तो यहाँ पर जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट, है? आप तो अब उसके बाद देखिए, जैसे आप दौड़ सकते हो, यू कैन रन। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम इंटरागेटो, इसको इंटरागेटो बनाना है। क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? है? क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? तो कैन को कहाँ कर देंगे हम? आगे। कैन को हम आगे कर देंगे। कैन आई प्ले क्रिकेट, कैन आई क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। अगर निगेटिव बनाना है इंटरोगेटिव में, कैन को कहाँ कर देंगे हम? आगे। और यदि हमें निगेटिव बनाना है, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता है, आप नहीं दौड़ सकते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? नॉट कैन नॉट या कांट, या फिर इसको कांट भी लिख सकते हैं, कांट है। कैन नॉट का शॉर्ट शॉर्ट रूप है कांट। तो जैसे आई कांट प्ले क्रिकेट या आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये कैन का प्रयोग। अब कैन के बाद उसके बाद देखिए, कुड, सकता था। भूतकाल में, भूतकाल में मैं ऐसा पढ़ सकता था। मैं जैसे मैं जब स्कूल में था, मैं क्रिकेट खेल सकता था, है? तो जैसे आई वाज एट स्कूल, मैं जब स्कूल में था, है? मैं स्कूल में था जब, व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था, मैं क्रिकेट खेल सकता था। आई आई कुड प्ले क्रिकेट। जब मैं स्कूल में था, मैं क्रिकेट खेल सकता था, है? तो यहाँ पर भूतकाल की, जहाँ पर भूतकाल की बात हो रही हो, पास्ट टेंस की बात हो रही हो, तो कैन की जगह पर हम क्या कर देते हैं? कुड।
तो कैन और कुड दोनों में समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, कैन का प्रयोग, और पास्ट टेंस में क्या का प्रयोग करते हैं, हम कुड का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद देखिए मे का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ध्यान रखना। मे का प्रयोग हम करते हैं संभावना, अनुमति और शुभकामना। तीन जगहों पर संभावना, किसी जहाँ पर संभावना दिखाई जाए, संभावना में हम काय का प्रयोग करते हैं, से मे का प्रयोग करते हैं। अनुमति में भी मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्लास में जाते हो तो आप बोलते हो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, वहाँ पर क्या लेते हो आप, अनुमति, मे आई कम इन सर। यहाँ पर क्या लिया आपने, अनुमति, तो अनुमति में हम क्या का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। वो जहाँ संभावना दिखाई जाती है, संभावना जैसे मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। तो यहाँ पर संभावना, जहाँ पर संभावना हो वहाँ पर भी हम क्या का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। अनुमति, जब हम कहीं पे आज्ञा लेते हैं या आज्ञा देते हैं तो वहाँ पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, मे जैसे शुभकामना है, आप पास हो जाए, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। तो वहाँ पर जहाँ पर शुभकामना देते हैं वहाँ पर भी हम काय का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करके। आप पास हो जाए, मे यू पास है, तो वहाँ पर तो तीन ध्यान रखना, संभावना कौन कौन, संभावना में मे का प्रयोग करेंगे, अनुमति में मे का प्रयोग करेंगे और शुभकामना में हम मे का प्रयोग करेंगे। तो तीन समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, कैन, कुड, मे। और उसके बाद माइट का प्रयोग, कम संभावना, जहाँ कम संभावना दिखाई जाती है वहाँ पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे बस लेट हो सकती है, तो बस माइट लेट है। तो जहाँ कम संभावना दिखाई जाती है वहाँ पर हम क्या का प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद देखिए शुड और मस्ट है, शुड और मस्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, शुड का और मस्ट का प्रयोग, शुड का और मस्ट का प्रयोग ध्यान रखना। जहाँ पर हम सीधा सीधा, जहाँ हम सलाह देते हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो वहाँ पर जहाँ पर सलाह देते हैं वहाँ पर काय को प्रयोग करेंगे हम, शुड का। और जहाँ अनिवार्यता, बाध्यता दिखाई जाती है, तो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो शुड जैसे तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, तो यू शुड रीड इंग्लिश। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, सलाह है, यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं, इसलिए हम काय का प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। तो जैसे जैसे आ जाए, जैसे मतलब तुम्हें स्मोकिंग बंद कर देना, तुम्हें धूम्रपान बंद कर देना चाहिए, तो यहाँ पर हम बोलेंगे यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, वहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं। अब जैसे बाध्यता, हमें स्कूल टाइम पर अवश्य जाना चाहिए, तो वी मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम, तो जहाँ पर हम सलाह देते हैं वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। और जहाँ अनिवार्यता दिखाई जाती है, अनिवार्यता,
मतलब बाध्यता दिखाई जाती है, तुम्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना बंद कर देना चाहिए, है? तो वहाँ पर जहाँ बाध्यता दिखाई जाए वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद देखिए यूज टू, तो शुड और मस्ट समझ में आ गया होगा दोनों। चाहिए माने जहाँ हम सलाह देते हैं, और मस्ट मतलब जहाँ पर अनिवार्यता या बाध्यता दिखाई जाती है वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब यूज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे उपयोग करता था भूतकाल में, है? भूतकाल में उपयोग करता था, जैसे मैं पहले 1 कप दूध लेता था, है? हर प्रत्येक सुबह मैं पहले 1 कप दूध लेता था। मैं जब स्कूल में था मैं क्रिकेट खेलता था, तो जब मैं जवान था तो जैसे पर तो मैं कुश्ती लड़ सकता था। इस तरह की जैसे भूतकाल के जहाँ प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वाज यूज्ड टू ए कप मिल्क एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर जैसे मैं पहले 1 कप दूध प्रत्येक सुबह लेता था, तो वहाँ पर काय का प्रयोग करेंगे? हम यूज टू का प्रयोग करेंगे जो भूतकाल में। और उसके बाद देखिए डार मतलब होता है साहस करना, है? हिम्मत करना या साहस करना। जैसे जैसे हम बोले तुमने यहाँ आने का साहस क्यों किया? मुझे तो तुमने यह पेन उठाने का साहस क्यों किया? तुमने मेरी पुस्तक लेने का साहस क्यों किया? तो वहाँ पर काय का प्रयोग करते हैं? हम डार का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ डार यू कम हियर, तुमने यहाँ आने का साहस क्यों किया? कैसे किया? साहस कैसे किया, है? तो हाउ डेयर यू कम हियर, तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया? तो वहाँ पर डार मीन्स होता है साहस करना, है? साहस करना, या वह मुझे बताने की साहस नहीं कर सकता, तो डार के बाद हम नॉट लगा देंगे, तो ये है डार। अब नीड और नीड नॉट का प्रयोग होता है ज़रूरत नहीं। जैसे तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खेलने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर समझ जाओ वहाँ पर काय का प्रयोग करेंगे? हम नीड टू का प्रयोग करेंगे। तो नीड टू का प्रयोग जैसे तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट कम हियर, तो यहाँ पर हम काय का प्रयोग करेंगे? नीड टू का प्रयोग। नीड टू, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो डार मीन्स साहस करना, और नीड नॉट मीन्स ज़रूरत नहीं, और नीड मीन्स होता है ज़रूरत, और नीड नॉट लग जाता है तो ज़रूरत नहीं। अब उसके बाद देखिए हैव टू का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? हैव टू बहुत आवश्यकता है, इस पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते। हैव टू, हैज टू, विल हैव टू और हैज टू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कुछ स्टूडेंट इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। तो देखिए ध्यान से, ऐसे देखिए 3 एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमें स्कूल जाना पड़ता है, हमें स्कूल जाना पड़ता है? तो कोई भी कार्य जैसे मजबूरी में हमें करना पड़ता है या स्वेच्छा से जाना है। जैसे पिताजी को मंदिर जाना है, मेरे पिताजी को मंदिर जाना है, तो
तो माई फादर हैज़ टू गो टेम्पल। यहाँ पर देखिए जैसे हमें स्कूल जाना है या उसे होमवर्क करना पड़ता है उसे होमवर्क करना पड़ता है। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, जैसे लिखा हो हमें यह कार्य करना पड़ा था, यह कार्य करना पड़ा था। अब इन तीनों में देखिए ध्यान से, हमें स्कूल जाना पड़ता है तो वर्तमान काल की बात हो रही, उसे होमवर्क करना पड़ता है यही वर्तमान काल की बात हो रही, भूत प्रेजेंट टेंस की। हमें यह कार्य करना पड़ा था, यह कब की बात हो रही, भूतकाल की बात हो रही। तो इन दोनों में तो हम हैव यहाँ पर लगाएंगे हैव टू का प्रयोग, इसमें हैज टू का प्रयोग है। आई दे बी यू, ध्यान रखना, आई दे बी और यू, आई दे बी यू में हैव टू का प्रयोग करते हैं और ही सी इट और एक वचन में हैज टू का प्रयोग करते हैं। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, ही सी इट और एक वचन नाउन के साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं और आई दे बी यू में हम क्या का प्रयोग करते हैं, हैव टू का। जैसे हमें स्कूल जाना पड़ता है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो आई, और हमें स्कूल जाना पड़ता है तो यहाँ पर वी। और यदि हमें स्कूल जाना पड़ता है, हमें या मुझे स्कूल जाना तो आई हैव टू गो टू स्कूल। और उसे होमवर्क करना पड़ता है तो यहाँ पर ही सी इट के साथ में काय का प्रयोग करेंगे, हम हैज़ टू का प्रयोग करेंगे, तो ही हैज़ टू डू दिस वर्क, ही हैज़ टू डू दिस वर्क। तो उसे यह कार्य करना पड़ता है। अब हमें यह कार्य करना पड़ा था तो हम लिखेंगे वी हैड टू। जहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही हो, ऐसा करना पड़ता था, जाना पड़ता था, करना पड़ता था, तो समझ जाओ वहाँ पर हम काय का प्रयोग करेंगे, हैड टू का प्रयोग करेंगे। वी हैड टू डू दिस वर्क, यहाँ पर होमवर्क लिखेंगे, यहाँ पर डू होमवर्क। तो जी प्रेजेंट टेंस में आई दे बी यू के साथ में हैव टू का प्रयोग करेंगे और ही सी इट और एक वचन के साथ में हैज का प्रयोग, और पास्ट टेंस की बात हो रही वहाँ पर हैड टू का प्रयोग करेंगे। अब भूतकाल की, जैसे भविष्य काल की बात हो रही हो, फ्यूचर टेंस की बात हो रही हो, फ्यूचर की बात हो रही हो, तो वहाँ पर हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे उसे गीत गाना पड़ेगा, कब की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, तो इसलिए फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, भविष्य काल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम काय का प्रयोग करेंगे, विल। ही विल हैव टू, विल लगा के और हैव टू सिंग आ सॉन्ग। तो यहाँ पर जहाँ भविष्य काल की बात हो रही हो तो वहाँ विल लगा के और हैव टू का प्रयोग कर देते हैं। तो इससे सारे मॉडल्स कैन, कोड, मे, माइट, शुड, मस्ट, इज टू, डार, नीड टू, नीड नॉट और हैव टू, हैज टू और विल हैव टू का प्रयोग। आई होप ये मॉडल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और
और भी आगे हम एक बार और आने वाले वीडियो में हम इनको विस्तार से एक बार और आप लोगों को समझा देंगे। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएँ, और जहाँ पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों को इंग्लिश 9th 10th 11th 12th में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अध्ययन जारी रखना, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। थैंक्स।